देखिए, वैसे ये टॉपिक तो आपके सिलेबस में 11th से कवर है, 11th 12th से कवर है, लेकिन हम यहाँ पर उसका एक क्विक ओवरव्यू लेने वाले हैं। अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, बहुत सारी मिसिंग इंफॉर्मेशन हमें इस अकाउंटिंग के थ्रू मिल जाती है। तो ये कोई नई अकाउंटिंग नहीं है, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड होता है कि आप कैसे मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करते हो। चलिए, तो समझना पड़ेगा सबसे पहले तो अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। तो ये सिचुएशन अराइज क्यों होती है ना? ये एक सिचुएशन है जिसके लिए हम सिंगल एंट्री सिस्टम वर्ड यूज करते हैं ना। तो अगर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या है, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड रेफर्स टू द सिचुएशन। ये एक सिचुएशन है इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट यूजिंग द डबल एंट्री बुक कीपिंग, इंस्टेड इट्स यूजिंग अ मोर इनफॉर्मल accounting system such as a single entry system to maintain a reduced amount of information about its financial result. Under a single entry system, it is the possible to maintain a cash basis income statement but not a बैलेंस शीट। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है? इनकम्प्लीट रिकॉर्ड कभी कभी जानबूझ के बनाया जाता है इंटाइटी के द्वारा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उनके पास रिसोर्सेस नहीं होते, है ना। क्योंकि अब रिसोर्सेस कैसे? जैसे अब अगर उनको फुल अकाउंटिंग करना है, एक सिस्टमेटिक अकाउंटिंग करना है, तो उनको एक अकाउंटेंट हायर करना होता है। लेकिन कुछ छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, वो अकाउंटेंट के एक्सपेंडिचर को बियर नहीं कर पाती। उनके लिए वो क्या होता है? हैवी एक्सपेंडिचर होता है। तो क्या करते हैं वो समरी रख लेते हैं, जैसे कि कितना कैश सेल्स किया, है ना। तो बैंक अकाउंट के थ्रू भी क्या करते हैं वो, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट का रिकॉर्ड रख लेते हैं, बस कि कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, बैंक अकाउंट में क्या रिफ्लेक्शन हो रहा है, बस इतना छोटा सा रिकॉर्ड रख लेते हैं। और इन्वेंट्री का रिकॉर्ड रख लेते हैं। और वो एट द ईयर एंड ये पता करना चाहते हैं कि हमें अल्टीमेटली प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, इसलिए वो अकाउंटिंग करते हैं। अदरवाइज उनका कोई पर्पस नहीं होता है कि फुल सेट ऑफ अकाउंटिंग करना। तो उन सिचुएशन में क्या करते हैं? वो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स रखते हैं। ठीक। रीजन फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, जैसे it is also possible that the managers of business intend to maintain a double entry bookkeeping system but underlying the accounting record are incomplete. There are many reasons for this situation including those noted below, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन डबल एंट्री सिस्टम रखना चाहता है, लेकिन कुछ रीजन से वो कंप्लीट नहीं हो पाता। जैसे फ्रॉडलेंट बिहेवियर, एम्प्लॉय का अगर बिहेवियर कैसा है, फ्रॉडलेंट बिहेवियर है ना। एम्प्लॉय जानबूझ के क्या करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते, जैसे कैश सेल्स हो गई लेकिन उन्होंने रिकॉर्ड नहीं करा, और क्या सोचा कि हम जो कैश है वो क्या कर लेंगे, हम ले जाएंगे, रन अवे कर लेंगे। तो क्या बोलता है ये पॉइंट? एम्प्लॉइज में डेलिबरेटली नेवर रिकॉर्ड द सर्टन ट्रांजेक्शन सो दैट दे कैन abscond यानी कि रन अवे विद द कंपनी असेट्स और रिकॉर्ड एक्सेसिव लेवल ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। कभी कभी इंप्लॉय ज्यादा प्रॉफिट दिखाने के लिए भी क्या करते हैं, कुछ ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। जैसे लॉस को रिकॉर्ड ना करना मतलब प्रॉफिट बढ़ाना। इन एडुकेट सिस्टम, कभी कभी इन एडुकेट सिस्टम होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। इन एडुकेट सिस्टम कैसे हुआ कि कंपनी क्या करती है, इतना एक्सपेंसेस बियर नहीं कर पाती कि अकाउंटेंट भी रख पाए, हायर अकाउंटेंट रख पाए। तो फिर उस केस में इन एडुकेट सिस्टम हो गया। लॉस ड्यूरिंग द ट्रांजिशन, लॉस और ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि जब आप एक ओल्ड सिस्टम से नए सिस्टम में जाते हो, है ना। जैसे मान के चलो कि आप पहले मैनुअल बुक कीपिंग करते थे, अब कंप्यूटराइज्ड बुक कीपिंग कर रहे हो, या पहले आप टेली सॉफ्टवेयर में अकाउंटिंग करते थे, अब किसी ईआरपी में जा रहे हो, है ना, सेप में जाते हो। तो उस टाइम पे ट्रांजिशन होता है, तो ट्रांजिशन के टाइम पे भी कभी कभी डाटा लॉस हो जाता है ना। या फिर आपने कभी कभी क्या हुआ होगा, आपने बैकअप लिया होगा और वो बैकअप की फाइल ही क्या हो गई, आपकी करप्ट हो गई। तो फिर उसके कारण भी आपका क्या हो जाता है, डाटा लॉस्ट हो जाता है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड आर डिस्ट्रॉयड बाय द एक्सीडेंट सच एज अ फायर, कभी कभी डिस्ट्रॉयड हो जाता है, जैसे बाय एक्सीडेंट, है ना, अर्थक्वेक आ गया, या मान के चलो फायर हो गया, या फ्लड आ गया। तो किसी भी रीजन से क्या हो सकता है, आपका जो रिकॉर्ड है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड है, वो क्या हो सकता है, डिस्ट्रॉयड हो सकता है। उस केस में फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना पड़ेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो रिकॉर्ड था वो इन्वेंट्री से रिलेटेड रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको फाइंड आउट करना है कि इन्वेंट्री कितनी थी आपके पास। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, है ना। तो हम आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे।
चलिए, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को, हम कैसे कंप्लीट में कन्वर्ट करते हैं? तो इसके लिए कुछ मेथड वैसे नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम कुछ इक्वेशंस की हेल्प लेते हैं। जैसे आपका अकाउंटिंग इक्वेशन है ना, बिजनेस इक्वेशन। ये बिजनेस इक्वेशन और अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, दोनों अलग अलग है क्या? हाँ, जनरली बिजनेस इक्वेशन का ही एक्सपांशन जो होता है वो होता है बिजनेस इक्वेशन, है ना। डिटेलिंग अगर देखा जाए अकाउंटिंग इक्वेशन की तो क्या है, बिजनेस इक्वेशन बोलते हैं उसको। लेजर अकाउंट बैलेंसिंग फिगर अप्रोच है ना, हम बहुत सारे लेजर अकाउंट बना के भी क्या करते हैं, बैलेंसेस फाइंड आउट करते हैं, यानी कि मिसिंग फिगर फाइंड आउट करते हैं। प्रॉफिट रेशो यानी कि मार्कअप एंड मार्जिन मेथड से भी हम कुछ चीजें फाइंड आउट करते हैं। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू हम मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं ना। और भी डिफरेंट वे हो सकते हैं, लेकिन ये जो मोस्टली यूज होते हैं वो ये वे है जिससे हम क्या करते हैं, हम मिसिंग फिगर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे आपका बेसिक बेसिक इक्वेशन क्या है, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है जिसके थ्रू हम मिसिंग फिगर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपको अगर ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट पता करना हो तो क्या कैसे पता करेंगे, तो हमें किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है? तो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन की बात करें, अगर आपको प्रॉफिट पता करना है तो प्रॉफिट कहाँ होता है, कहाँ दिखाते हो आप बिजनेस इक्वेशन में? इक्विटी में दिखाते हो। कहाँ दिखाते हो? इक्विटी में दिखाते हो, है ना। मतलब आपको इक्विटी फाइंड आउट करना पड़ेगी सबसे पहले। तो इक्विटी कैसे फाइंड आउट करोगे? असेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ठीक। तो आपको क्वेश्चंस में क्या क्या गिवन होता है, आपको टोटल असेट्स दे देंगे, आपको लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे देंगे, आपको इक्विटी फाइंड आउट करना पड़ेगी, और आपको इक्विटी की भी कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। क्यों? क्योंकि इक्विटी में तीन चीजें होती है। क्या क्या होता है? आपका शेयर कैपिटल होता है, आपका आपके रिजर्व एंड सरप्लस होते हैं, और आपके सॉरी, दो चीजें मेन होती है ना। क्या क्या होती है? शेयर कैपिटल और रिजर्व होते हैं। और रिजर्व की बात करें तो रिजर्व में आपका शेयर प्रीमियम आ जाता है, आपका रिटेन अर्निंग आ जाता है, आपका अ, कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व हो तो वो आ जाता है ना। यानी कि रिजर्व आ जाते हैं। इक्विटी में क्या दो चीजें होती है मेनली, शेयर कैपिटल और आपके रिजर्व होते हैं, ठीक। तो आपको कुछ ना कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जैसे टोटल असेट्स मिल जाएगा, आपको शेयर कैपिटल दे देंगे, आपको अदर रिजर्व की इंफॉर्मेशन दे देंगे, लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन दे देंगे, तो बचेगा क्या आपका? रिटेन अर्निंग बचेगा। अब रिटेन अर्निंग में से भी आपको करंट ईयर का प्रॉफिट पता करना है। क्या पता करना है? करंट ईयर का प्रॉफिट पता करना है। तो आपको रिटेन अर्निंग से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे। रिटेन अर्निंग आपका करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं होता है ना। करंट ईयर का प्रॉफिट जाके इंक्लूड कहाँ हो जाता है? रिटेन अर्निंग में। मतलब कि अप टू डेट, आज की डेट तक जितने भी प्रीवियस ईयर के भी जो प्रॉफिट है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, वो कहां पर आ जाते हैं? वो आपके रिटेन अर्निंग में आ जाते हैं। तो मतलब रिटेन अर्निंग को अगर मैं दूसरे टर्म में बोलूं तो ये क्या होता है? आपका एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होते हैं। तो इसमें करंट ईयर का प्रॉफिट भी आपका इंक्लूड होगा, तो यहां से वो फाइंड आउट हो जाता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन की हेल्प से हम क्या पता कर सकते हैं? हम प्रॉफिट फिगर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। हम वट एवर जो चीज फाइंड आउट करना है वो आपकी यहाँ पर फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं इस पे और फिर समझते हैं इसको। Suppose Joy Hands business has the following assets and the liability is at 1st January 2003। अगर देखा जाए इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को, तो ये कब का दिया हुआ है? ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन दिया हुआ है, ठीक। आपसे क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायर्ड प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द बिजनेस इंसर्टिंग अ बैलेंसिंग फिगर फॉर द प्रोप्राइटर्स कैपिटल। अगर हम इसका टोटल लगाए, है ना, अगर हम असेट्स और लाइबिलिटी का टोटल लगाए तो ये टोटल मैच होना चाहिए। तो ये बैलेंस शीट आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, यानी कि प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट है। तो यहाँ कुछ ना कुछ मिसिंग फिगर होगा, तभी हमसे पूछ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम ओपनिंग बैलेंस शीट बना सकते हैं, या तो फिर हम स्टेटमेंट के फॉर्म में बना सकते हैं, या फिर हम बैलेंस शीट बना लेते हैं पूरी, है ना। तो अगर आप देखोगे इसका टोटल, तो हम क्या देखेंगे यहाँ पर? ये हो गया आपका असेट्स, ठीक है। फिक्स्ड असेट्स हो गया आपका 7,000 का, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 4,000। मोटर व्हीकल, ये असेट्स है आपकी 12,000 की, उससे रिलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है? 6,800। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे? नेट फिगर आ जाएंगे कि नेट कैरिंग अमाउंट कितनी है ना। मोटर व्हीकल की कैरिंग अमाउंट कितनी है, फिटिंग एंड फिक्सचर की कैरिंग अमाउंट कितनी है, इन्वेंट्री भी आपके असेट साइड में आ जाएगी, ट्रेड रिसीवेबल्स आपके असेट साइड में आ जाएंगे, कैश एट बैंक आपके असेट साइड में आ जाएंगे। अगर देखा जाए यहां से आपके पास टोटल असेट्स निकल के आ जाएगा, है ना। इक्वेशन क्या है हमारी? असेट्स इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लाइबिलिटी, ठीक है ना। तो आपकी असेट्स निकल के आ जाएगी। आपके पास ट्रेड पेबल्स है ना, एक लाइबिलिटी गिवन है आपकी,
प्री पेमेंट्स क्या है आपके, प्री पेमेंट यानी कि प्रीपेड है ना, तो ये आपकी असेट्स होती है 450, ये असेट्स में चले जाएगी। अक्रूड रेंट, अक्रूड रेंट यहाँ पर लाइबिलिटी का मीनिंग है यहाँ पर, है ना, वैसे यहाँ पर लिखा होना चाहिए था कि ये डेबिट क्रेडिट वाला हमें लेना है या क्या करना है, तो अक्रूड रेंट का जनरल हम मीनिंग क्या लगा रहे हैं यहाँ पर, हमारी लाइबिलिटी से ले रहे हैं, ठीक है। तो अक्रूड रेंट को हमने यहाँ पर करंट लाइबिलिटी मान लिया, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हम क्या कर लेंगे, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं जिससे हम पहले तो टोटल लगा के देखेंगे क्या टोटल आएगा, क्या टोटल अगर नहीं आ रहा है इट मींस कहीं ना कहीं मिसिंग फिगर है, वो मिसिंग फिगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आगे जाते देखते हैं। हमने फिक्सचर्स एंड फिटिंग का क्या निकाला, बैलेंस निकाला, नेट कैरिंग अमाउंट कितना है 3000, मोटर व्हीकल का कैरिंग अमाउंट कितना है 5200, ठीक। करंट असेट्स में क्या क्या है आपका, इन्वेंट्री है 4500 का, ट्रेड रिसीवेबल्स आपके 5200 के, और आपका प्री पेमेंट है ना, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 450 के, कैश कितना है 1230। तो टोटल आपका कितना आ रहा है करंट असेट्स 11380, और आपके पास फिक्स्ड असेट्स कितनी है 5200 और 3000 की, तो टोटल आपकी टोटल असेट्स कितनी आ रही, टोटल असेट्स आ रही है 19580 की, ठीक। तो 19580 की आपकी लाइबिलिटी भी होना चाहिए, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटी कितनी है, करंट लाइबिलिटी आपको गिवन है, ट्रेड पेबल्स और अक्रूवल्स गिवन है, कितने ये 5700 है ना। इट मींस ये टोटल तो मैच नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ तो मिसिंग फिगर है, तो हमने यहाँ पर फिगर फाइंड आउट करके रखा हुआ है, ये सॉल्यूशन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है 13880 का। ये 13880 का डिफरेंस कैसे निकाला हमने, टोटल असेट्स में से हमने लाइबिलिटी माइनस करी, क्या करी, लाइबिलिटी माइनस कर दी, तो ये हमारा बैलेंसिंग फिगर निकल के आ रहा है। कैलकुलेशन में भी हम देख लेते हैं कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, ठीक। तो असेट्स कितनी है हमारी 19580, ठीक है, हमने ये कंसिडर कर ली। कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है क्योंकि गिवन नहीं है, 5700 की लाइबिलिटी गिवन है, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पर रिजल्ट, कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगी, कैपिटल कितनी है 13880। तो इसकी हेल्प से हमने क्या करा, इस इक्वेशन की हेल्प से हमने मिसिंग फिगर फाइंड आउट किया, कैपिटल फाइंड आउट कर ली कि कैपिटल कितनी है इस स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में। तो हम इसको क्या बोलते हैं, हम ओपनिंग कैपिटल भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये 1 जनवरी 2003 यानी कि ओपनिंग बैलेंस शीट दे रखी है हमारे सामने, तो ये ओपनिंग कैपिटल हमने फाइंड आउट कर ली। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ सकता है इसमें, और क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है, तो कैपिटल फाइंड आउट करी, अब प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करेंगे अगर प्रॉफिट मिसिंग हो तो, चलो वो भी देखते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ एंटीकॉप कंपनी एट 31 दिसंबर 2008 शो द, स्टेटमेंट कब का है 31 दिसंबर 2008 का है। फॉलोइंग द बैलेंसेस, क्या क्या बैलेंसेस है, नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स, ये दोनों असेट साइड का दे रखा है डाटा। शेयर कैपिटल गिवन है, नॉन करंट लाइबिलिटी गिवन है, और करंट लाइबिलिटी गिवन है, मतलब ये आपका लाइबिलिटी और कैपिटल के साइड का डाटा गिवन है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन हमारे माइंड में दिखना चाहिए, असेट्स इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। द सेल परचेस एंड एक्सपेंसेस रिकॉर्ड ऑफ एंटीकॉप कंपनी हैज अनफॉर्चुनेटली बीन डिस्ट्रॉयड, क्या रिकॉर्ड डिस्ट्रॉयड हो गया इसका, सेल से रिलेटेड, परचेस से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड डाटा डिस्ट्रॉयड हो गया, एंड द डायरेक्टर्स नीड हेल्प एस्टिमेटिंग द एंटाइटी नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर सो दैट दे कैन एस्टिमेट इट्स अ टैक्स लाइबिलिटी। डायरेक्टर को क्या चाहिए, डायरेक्टर को प्रॉफिट पता करना है, इस बार का प्रॉफिट कितना है, ताकि वो टैक्स कितना आने वाला है वो फाइंड आउट कर सके। The directors have informed you that the retained earning of the entity at 31st December 2007, कब का डाटा ये 2007 का, 7350 रिटेन अर्निंग की, रिटेन अर्निंग थी, यानी कि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट कितने थे 7375, ओपनिंग बैलेंस गिवन है ये, है ना, क्योंकि सारा डाटा जो आपका है क्लोजिंग बैलेंस का है, ये आपका क्या है ओपनिंग बैलेंस है, रिटेन अर्निंग ओपनिंग का दे रखा है। What was the profit or loss before tax made by Anticorp company for the year ended 31st December 2008? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है ना, प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे, तो इक्वेशन हमारी क्या है, असेट्स इक्वल टू असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास वो देख लो। तो असेट्स की इंफॉर्मेशन है हमारे पास, ठीक है, असेट्स से इंफॉर्मेशन है, ठीक है। कैपिटल भी देखा जाए तो यहाँ पर $200 दे रखा है, शेयर कैपिटल दे रखा है। नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी यहाँ पर गिवन है। हमारे पास ओपनिंग का रिटेन अर्निंग भी है, ठीक है ना,
क्लोजिंग रिटेन अर्निंग क्या होता है? ओपनिंग रिटेन अर्निंग में अगर ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट जोड़ दिया जाए तो आपका क्या निकल के आ जाता है? रिटेन अर्निंग आ जाता है क्लोजिंग का। ठीक, तो अगर हम इक्वेशन को देखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में एक मैंने ऑब्लिक में इक्वेशन दी है ये वाली, टोटल असेट्स इक्वल्स टू शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल हमें पता है, यहाँ पर टोटल असेट्स पता है, रिटेन अर्निंग हमारी क्या आ जाएगी? बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे हम, है ना। अदर रिजर्व क्वेश्चन में नहीं है, टोटल लाइबिलिटी गिवन है, टोटल लाइबिलिटी हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमारा क्या निकल के आएगा? रिटेन अर्निंग निकल के आएगा सबसे पहले तो। ठीक, अब रिटेन अर्निंग जब हमारा निकल के आएगा तो क्या निकल के आएगा? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग पता नहीं चलेगा हमें। इस क्वेश्चन में क्या पता चलेगा? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग पता चलेगा। लेकिन हमें तो ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट पता करना है। अगर हम ओपनिंग रिटेन अर्निंग माइनस कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट बचेगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा? सॉल्यूशन होगा। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। देखो टोटल असेट्स कितनी है? 13,400 की हमारी असेट्स कैसे निकाला? ये 10,000 नॉन करंट असेट्स प्लस करंट असेट्स 3,400, तो टोटल कितना होता है ये? 13,400। शेयर कैपिटल है 200, नॉन करंट लाइबिलिटी 2,100 और 1,700 की आपकी करंट लाइबिलिटी है। ठीक, तो 200 की आपकी शेयर कैपिटल है, रिटेन अर्निंग हम फाइंड आउट करेंगे एज अ बैलेंसिंग फिगर, और आपकी लाइबिलिटी कितनी है? 3,800। कैसे आ रही है? 2,100 प्लस 1,700 कितना हो जाएगा? 3,800। तो 3,800 यहाँ पर आ गई है। ठीक है, अब हम इसको रीअरेंज करें अगर इक्वेशन को, तो क्या इक्वेशन बनेगी? आपका रिटेन अर्निंग आ जाएगा, है ना। तो 13,400 माइनस 200 माइनस 3,800, तो ये आ गया आपका रिटेन अर्निंग का कैलकुलेशन। रिटेन अर्निंग कितनी आ रही है? रिटेन अर्निंग आ रही है 9,400, है ना। तो ये रिटेन अर्निंग का क्या मतलब होता है? ये क्लोजिंग की रिटेन अर्निंग निकली है आपकी। कौन सी निकली है? क्लोजिंग रिटेन अर्निंग निकली है। आपको क्या पता करना है इस क्वेश्चन में? प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। तो व्हाट इज द प्रॉफिट? तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग में से अगर हम ओपनिंग रिटेन अर्निंग माइनस कर दें तो क्या बचेगा हमारे पास? करंट ईयर का प्रॉफिट बचेगा, है ना। तो क्लोजिंग रिटेन अर्निंग कितनी है? 9,400। ओपनिंग रिटेन अर्निंग क्वेश्चन में गिवन है कितनी है? 7,350 प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट, है ना। अगर आपको क्लोजिंग रिटेन अर्निंग निकालना है तो क्या करते हो आप? ओपनिंग ओपनिंग रिटेन अर्निंग प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम, और इससे हम करंट ईयर का प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो 9,400 माइनस 7,350, तो आपका निकल के आ जाएगा करंट ईयर का प्रॉफिट। तो करंट ईयर का प्रॉफिट आ रहा है $2,050। तो एक छोटे से फॉर्मूले की हेल्प से हम उसका एक्सपांशन करते गए, एक्सपांशन करते गए, और हम प्रॉफिट भी हमने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको रिटेन अर्निंग के बारे में भी अंडरस्टैंडिंग मिली होगी कि क्लोजिंग रिटेन अर्निंग और ओपनिंग रिटेन अर्निंग से हम क्या निकाल सकते हैं? प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकते हैं। द बिजनेस इक्वेशन, तो बिजनेस इक्वेशन कुछ नहीं है, आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन ही क्या है? बिजनेस इक्वेशन है। लेकिन ये इसको एक्सपांशन कर दिया, मतलब इसमें हम क्या करते हैं? हम इसमें नेट असेट से फाइंड आउट करते हैं। नेट असेट्स इन द सेंस, जैसे क्लोजिंग नेट असेट्स कितनी है आपके पास, तो कैसे फाइंड आउट करते हैं हम क्लोजिंग नेट असेट्स? तो हम देखेंगे ओपनिंग कितनी थी हमारे पास, तो ओपनिंग नेट असेट्स प्लस कैपिटल, इस बार आपने कितना कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, है ना। तो आपके पास क्या आ जाएगी? टोटल असेट्स आ जाएगी, है ना। या आप इसको ऐसा बोल सकते हो कि टोटल इक्विटी आपने इतना इंट्रोड्यूस किया है। ओपनिंग प्लस आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस। इसमें अगर आप प्रॉफिट प्लस कर दोगे, या अगर लॉस है तो लॉस माइनस कर दोगे, और अगर ड्राइंग इफ एनी हो, अगर इसका भी एडजस्टमेंट कर दे तो यानी कि ड्राइंग आप माइनस कर दोगे, यानी कि आपने कैपिटल विड्रॉल कर लिया एक तरीके से, तो आपके पास क्या बचेगा? आपके पास क्लोजिंग नेट असेट्स बचती है। तो क्या बचता है आपके पास? क्लोजिंग नेट असेट्स, है ना। चलिए, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? इसकी हेल्प से हम देखो दो तीन चीजें निकाल सकते हैं। क्या क्या निकाल सकते हैं? इसकी हेल्प से हम क्लोजिंग नेट असेट से निकाल सकते हैं। अगर क्लोजिंग नेट असेट से गिवन हो और ओपनिंग नेट असेट से निकालना हो तो वो निकाल सकते हैं। कैपिटल कितना इंट्रोड्यूस किया वो भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट या लॉस ड्यूरिंग द पीरियड कितना हुआ वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ड्रॉइंग्स कितनी करी ये भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, so we if so if we able to establish the traders net assets at the beginning and the end of the period, we can compute the profit as follows। तो प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं? कुछ नहीं, इक्वेशन को चेंज कर दो। तो इसका एक डिफरेंट मेथड भी होता है। प्रॉफिट तो आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्लोजिंग नेट असेट से लिख दो, ओपनिंग नेट असेट से लिख दो, कैपिटल इंट्रोड्यूस लिख दो और ड्राइंग से लिख दो, तो आपका नेट क्या आ जाएगा? बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। लेकिन एक और तरीका है इसको करने का।
प्रॉफिट या लॉस को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, तो हम देखते हैं कि मूवमेंट कितना आया आपका ओपनिंग नेट असेट्स और क्लोजिंग नेट असेट्स में, कितना मूवमेंट है। तो क्या बोलते हैं इसको, मूवमेंट इन द नेट असेट्स, क्योंकि जो मूवमेंट आ रहा है मतलब आपकी ओपनिंग नेट असेट्स फॉर एग्जांपल $10,000 थी और क्लोजिंग में हो गई अब $12,000, यानी कि वो इंक्रीज क्यों हुआ, प्रॉफिट हुआ होगा तो इंक्रीज हुआ, यानी कि $2,000 का आपको प्रॉफिट हुआ है ना। तो मूवमेंट इन द नेट असेट्स कितना आया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ हो, कुछ ड्राइंग्स करी हो, अगर ऐसा है तो आप उसको भी एडजस्ट कर लो, तो आपका रियल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा या लॉस निकल के आ जाएगा। तो आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, आप देख लो, सिंपल था। प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो मूवमेंट कितना हुआ है नेट असेट्स में, है ना, ओपनिंग में कितनी थी, क्लोजिंग में कितनी है। लेकिन अगर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है या ड्राइंग्स हुई है तो उसको पहले एडजस्ट कर दो। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बन रहा है देखो, मूवमेंट कितना हुआ, फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना डिफरेंस है, ओपनिंग कैपिटल बोल लो या नेट असेट्स बोल लो, चलो नेट असेट्स ही ले लेते हैं। ओपनिंग नेट असेट्स और क्लोजिंग नेट असेट्स 10,000 और 12,000। अब प्राइमा फेसी हमें क्या लगता है यहां से ये देखने से कि $2,000 से हमारी नेट असेट से इंक्रीज हुई, और ये क्यों हुई होगी, ये हुई होगी आपके प्रॉफिट के कारण, है ना। तो प्राइमा फेसिया हम क्या बोल सकते हैं इसको, हमने ड्यूरिंग द पीरियड इतना प्रॉफिट अर्न किया है ना। लेकिन ये ऐसा भी तो हो सकता है कि हमने $2,000 की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस करी हो तो फिर उस केस में यहां पर आपका प्रॉफिट तो जीरो है। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर फॉर एग्जाम्पल कि हमने $2,000 का क्या करा है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, क्या करा हुआ है, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, तो मैं क्या कर दूंगा, इसको लेस कर दूंगा, कैपिटल इंट्रोड्यूस। तो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है कितना, $2,000 का। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं कुछ, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं कुछ, है ना, जीरो है। तो इससे पता क्या चला, जैसे हमने कैपिटल इंट्रोड्यूस माइनस किया यहाँ पर, तो जीरो प्रॉफिट निकल के आ रहा है ना, क्योंकि मूवमेंट क्यों आया, मूवमेंट आया 10,000 ओपनिंग में था, 2,000 हमने इंट्रोड्यूस करी, तभी तो आपकी कैपिटल 12,000 हुई होगी, है ना। लेकिन मान के चलो आपने ड्राइंग्स की है ड्यूरिंग द पीरियड, कितनी ड्राइंग्स की है आपने, $5,000 की ड्राइंग्स भी करी है ड्यूरिंग द पीरियड, तो हमें क्या करना चाहिए, आपका जो मूवमेंट है वो 10,000 से 12,000 हुआ, तो सिर्फ ये रीजन नहीं हो सकता आपका अकेला, आपने एक ड्राइंग भी करी है $5,000 की, तो फिर उस केस में क्या करेंगे, तो ड्राइंग को हमें ऐड करना चाहिए, क्यों, क्योंकि वही तो मूवमेंट आप ले गए, जो प्रॉफिट कमाया था आपने वो ले गए, तो ड्राइंग्स हमें क्या करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। तो फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, तो आपका देखा जाए तो प्रॉफिट कितना आएगा इस केस में फिर, $5,000 प्रॉफिट। अगर हम इसको सिंपल वे में लिखे तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, नेट असेट्स, नेट असेट्स, है ना। अगर हमें क्लोजिंग नेट असेट्स पर पहुंचना है तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें, हम इसमें ऐड करेंगे कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल इंट्रोड्यूस, है ना, फॉर $2,000। लेकिन अगर हमने ड्राइंग करी होगी तो हमने लेस करा होगा, लेस ड्राइंग्स, एक सेकेंड, हाँ, लेस आपकी हो जाएगी ड्राइंग्स, कितनी है ड्राइंग्स, $5,000 की। ठीक है, तो आपका कैपिटल कितना बचना चाहिए था, 7,000, लेकिन आपका कैपिटल कितना बच रहा है, आपका कैपिटल बच रहा है 12,000, इट मींस आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी हुआ होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ऐड कर सकते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है $5,000 का, है ना। इस बेसिस पर हमारी क्लोजिंग कैपिटल निकली होगी, क्लोजिंग नेट असेट, तो ये वाला कब सिचुएशन काम में आएगी, जब आपको नेट क्लोजिंग नेट असेट से निकालना है, तो आप क्या करोगे, ओपनिंग, ओपनिंग में इस बार जितना इंट्रोड्यूस किया वो ऐड कर दो, जितना ड्राइंग किया वो माइनस कर दो, जितना प्रॉफिट आपने अर्न किया उसको ऐड कर दो, तो आप कहां पर पहुंच जाते हो, आप कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पर पहुंच जाते हो या क्लोजिंग नेट असेट्स पर पहुंच जाते हो, है ना। इसी में से कोई मिसिंग फिगर फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना है, तो आपने क्या करा, ये एडजस्टमेंट किया और कुछ भी नया नहीं करा।
चलिए, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट। क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट, कि मूवमेंट कितना आया। यहाँ दिख रहा है कितना, 2000 का मूवमेंट है, लेकिन हो सकता है ना आपका कैपिटल इंट्रोड्यूस भी हो, ड्राइंग भी हो, तो फिर क्या करेंगे, तो हमने देख लिया इसको। वी वांट टू एलिमिनेट एनी मूवमेंट कॉज्ड बाय द, देखो अगर कोई मूवमेंट आया है ना, मूवमेंट को ही हम क्या बोल रहे हैं, मूवमेंट को ही हम प्रॉफिट बोल रहे हैं, प्रॉफिट या लॉस। वी वांट टू एलिमिनेट एनी मूवमेंट कॉज्ड बाय द मनी पेड इन आर टेकन आउट फॉर द पर्सनल यूज बाय द ट्रेडर। मूवमेंट में से हम क्या माइनस हटा देंगे या एलिमिनेट कर देंगे, प्रॉफिट, कैपिटल इंट्रोड्यूस, है ना, और आपका ड्राइंग्स। So we take out the capital introduce and the so we take out capital introduce and add back in the drawings. The most obvious incomplete record situation in that of sole trader who has kept no trading records. It may not be possible to reconstruct their whole statement of the profit or loss, but it will be possible to compute his profit for the year using the business equation. देखो, इस इक्वेशन के थ्रू हम क्या पता कर सकते हैं, हम सिर्फ इतना पता कर सकते हैं कि कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ। हम पूरा डिटेल में प्रॉफिट या लॉस नहीं पता कर सकते कि कितना एक्सपेंसेस हुए, कितने इनकम हुई। हम डिटेल एक एक आइटम नहीं पता कर सकते ना, क्यों, क्योंकि हमने रिकॉर्ड नहीं रखा है। अगर रिकॉर्ड रखते तो हम निकाल पाते। अगर रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, तो हम इतना तो निकाल सकते हैं एटलीस्ट कि कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ। तो बहुत सारे प्रोपराइटर जो छोटे छोटे सोल ट्रेडर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा, छोटी छोटी शॉप्स होती है, वो सिर्फ है ना क्या रिकॉर्ड रखते हैं, बैंक अकाउंट अपना मेंटेन करते हैं, जितनी भी उनके यहाँ पर कैश आती है वो इमीडिएट बैंक में डिपॉजिट कर देते हैं ना, उसको एक्सपेंस नहीं करते हैं। ड्राइंग से करना है तो बैंक अकाउंट में से विड्रॉल करते हैं, कैश को ड्राइंग नहीं करते वो। क्यों, क्योंकि उनको प्रॉफिट या लॉस पता करना होता है। या अगर अगर कैश विड्रॉल करते तो कैश का फिर क्या करेंगे, मेंटेन करेंगे रिकॉर्ड। तो बहुत कम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट तक ही वो रिकॉर्ड मेंटेन करके चलते हैं, बाकी कुछ भी रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करते, और इन्वेंट्री का कर लेते थोड़ा बहुत। तो उसकी हेल्प से वो क्या पता कर लेते हैं कि उनके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, एटलीस्ट इतना तो उनको पता चल जाता है। Example, business equation. Joy startup his camera shop on 1st January 2001 from rented premises with the 5,000 inventory and 3,000 in the bank account. All his sales for the cash, पूरी सेल्स क्या है इसकी, कैश में सेल्स होती है। ही कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ हिज टेकिंग, वो कोई रिकॉर्ड नहीं रखता। देखो क्या क्या बोल रहा है ये, इसने बिजनेस स्टार्ट किया 5,000 की इन्वेंट्री के साथ में, 3,000 बैंक के साथ में ना, बैंक अकाउंट में $3,000 थे, तो 8,000 के साथ अगर देखा जाए तो इसने बिजनेस स्टार्ट किया है। एट द एंड ऑफ द ईयर ही हैज इन्वेंट्री वर्थ 6,600 and 15,000 बैंक अकाउंट। He owes 3,000 to the supplier. He he had paid in 5,000. He won he won the lottery and drawn about 2,000 to buy himself a motorbike. The motorbike is not used in the business, यानी कि ये इसका ड्राइंग है, पर्सनल एक्सपेंसेस है। He has been taking drawings $100 पर वीक। इसके अलावा ये क्या करता है, $100 पर वीक भी ड्राइंग करता है। मतलब ये 2,000 की ड्राइंग तो है ही है, प्लस ये $100 की पर वीक ड्राइंग है। यानी कि हम एज्यूम कर लेते हैं 52 वीक 1 ईयर में है, तो 52 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो इसका ये ड्राइंग निकल के आ जाएगा। व्हाट इज द प्रॉफिट एट 31 दिसंबर। तो देखो, ये है एक परफेक्ट एग्जाम्पल किसका, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स का। तो ये इंटेंशनली रिकॉर्ड नहीं रखता है, इसका डिस्ट्रॉइड वगैरह कुछ नहीं हुआ है, ये इंटेंशनली नहीं रखता है, लेकिन ये पता करना चाहता है कि इसके बिजनेस में इसको कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसने इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे दी, आपको क्या फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट आपको फाइंड आउट करना है ना। बिजनेस इक्वेशन आपको पता है, बिजनेस इक्वेशन आपने देख ली अभी। आपको चैट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है कि व्हाट इज द प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना आएगा। बहुत कॉमन सेंस वाला एग्जांपल है। आप ये समझो कि आपके पास एक क्लाइंट आया है और आपसे वो कंसल्टेंसी मांग रहा है कि आप उसको प्रॉफिट बता दो, वो आपको फीस दे देगा, है ना। चलिए, हम इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना चाहिए इस क्वेश्चन में, आपको प्रॉफिट पता करना है कि प्रॉफिट कितना है। तो प्रॉफिट पता करने के लिए सबसे पहले तो ये फाइंड आउट कर लो आप मूवमेंट कितना हो रहा है।
ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल में कितना चेंजेस आया, वो चेंजेस को ही हम क्या मान लेते हैं, प्राइमा फेसिया मानते हैं कि ये चेंजेस आपके प्रॉफिट के कारण आ रहा है। तो हमें क्या चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है ना। तो क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, 5,000 की इन्वेंट्री है और 3,000 का बैंक बैंक बैलेंस है, यहाँ से इसने बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि ओपनिंग कैपिटल कितनी, ओपनिंग कैपिटल है इसकी, ओपनिंग नेट असेट्स है $8,000 की, ठीक। क्लोजिंग में क्या क्या है इसके पास, क्लोजिंग में इन्वेंट्री है इसके पास 6,600 की, 15,000 का बैंक बैलेंस है, ठीक है। और क्या है इसके पास, 3,000 की लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी टूवर्ड सप्लायर। और क्या करा हुआ इसने, इसने कैपिटल इंट्रोड्यूस करिए, मतलब इसने एक लॉटरी जीती थी, वहां से 5,000 इंट्रोड्यूस किए बिजनेस में, और $2,000 का उसने मोटर बाइक के लिए विड्रॉल भी किया है, पर्सनल एक्सपेंसेस है तो ड्राइंग है ये भी। और क्या करा हुआ इसने, और ये ड्राइंग करता है हर बार $100 की पर वीक। चलो इन्फॉर्मेशन हमने रीड कर ली, अब हम इसको क्या सॉल्व करते हैं। ओपनिंग नेट असेट्स, ओपनिंग नेट असेट्स में क्या क्या है, इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री के अलावा बैंक बैलेंस है, 5,000 की इन्वेंट्री से इसने बिजनेस स्टार्ट किया और 3,000 का बैंक बैलेंस है, यानी कि $8,000 की क्या है इसके पास, ओपनिंग नेट असेट्स है, ठीक। अब निकालते हैं हम क्लोजिंग नेट असेट्स, क्लोजिंग नेट असेट्स, क्लोजिंग नेट असेट्स में क्लोजिंग में क्या क्या है इसके पास, इसके पास इन्वेंट्री 6,600 की, 6,600 की इन्वेंट्री है, ठीक। इसके पास बैंक बैंक बैलेंस है $15,000, $15,000। उसके अलावा इसकी एक लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी कितनी है, सप्लायर की लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर है $3,000 के, क्रेडिटर -$3,000। तो क्या निकल के आ गया आपका, ये नेट असेट से निकल के आ गई, क्लोजिंग नेट असेट्स है ना। तो क्लोजिंग नेट असेट्स कितनी हुई, 18,600। कितनी नेट असेट्स है क्लोजिंग, 18,600। ओपनिंग में कितनी थी, ओपनिंग में 8,000 थी, यानी कि चेंजेस कितना आया, ओपनिंग और क्लोजिंग में चेंजेस कितना आया, यानी कि मूवमेंट कितना आया, मूवमेंट इन नेट असेट्स। तो 18,600 -8,000, तो 10,600 का क्या आया, मूवमेंट। और इसी मूवमेंट को हम क्या मानते हैं, ये प्रॉफिट की वजह से मूवमेंट आया होगा। देखो आपने 8,000 से बिजनेस स्टार्ट किया, आपकी कैपिटल कितनी हो गई, क्लोजिंग कैपिटल हो गई 18,600, मतलब आपने ड्यूरिंग द पीरियड प्रॉफिट अर्न किया होगा कितना, 10,600 का, इसी की वजह से तो आपका ये कैपिटल इंक्रीज हो गया। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस 10,600 को प्रॉफिट मान रहे हैं। लेकिन कुछ और इंफॉर्मेशन है हमें क्वेश्चन में, अगर इसके अलावा कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम क्या मानते हैं, इस 10,600 को ही प्रॉफिट मान लेते। लेकिन हमें इंफॉर्मेशन पता चली कि ही पेड इन 5,000, ही वॉन द लॉटरी, उसने ना एक लॉटरी जीती $5,000 की, और उसने ये $5,000 पेड इन बिजनेस कर दिया, यानी कि कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 5,000 का। तो ये जो मूवमेंट हम मान के चल रहे थे ना 10,600 का, कि प्रॉफिट मान रहे थे, नहीं नहीं, इसमें तो कैपिटल इंक्लूडेड है, कितनी कैपिटल इंक्लूड है, तो उसको बाहर कर दो तो हमारा प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। कैपिटल पेड इन, कैपिटल पेड इन कितनी पेड इन है, $5,000 की पेड इन है। तो अगर हम ये बाहर कर दे $5,000, तो अब जो मूवमेंट बचा हुआ है वो मूवमेंट प्रॉफिट का है, किसका है ये, हम इसको प्रॉफिट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, इसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं। लेकिन रुक जाओ, अभी एक इंफॉर्मेशन और मिली हमें क्वेश्चन में, अगर ये इंफॉर्मेशन ना होती ना अगली ड्राइंग्स वाली, तो हम इसको क्या मानते हैं, ये प्रॉफिट है 5,600 का, क्योंकि मूवमेंट आप कौन सा बचा, एक ही मूवमेंट जो था हमने वो हटा दिया। मतलब जो मूवमेंट आ रहा था 10,600 का ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, वो देखा हमने, उसमें देखा कि नहीं, फिर हमें पता चला कि $5,000 तो कैपिटल अलग से इंट्रोड्यूस करी थी, तो उसको हटा दिया। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, नहीं नहीं, ये हमारा प्रॉफिट है। अब एक इंफॉर्मेशन और पता चल रही, किसकी, ड्राइंग्स की।
एंड ड्रॉ $2,000 टू बाय हिमसेल्फ अ बाइक। उसने ना $2,000 की एक और ड्राइंग करी है। और ये कैसा एक्सपेंसेस है? ये मोटर बाइक परचेस करने के लिए। मोटर बाइक बिजनेस की बाइक नहीं है। इट मीन्स ये क्या है? ये बिजनेस का एक्सपेंडिच बिजनेस के असेट्स नहीं है, ये तो पर्सनल असेट्स है। तो इस $2,000 को हम क्या बोलेंगे? ड्राइंग बोलेंगे। 2000 की ड्राइंग करी इसने, ठीक। और क्या करा इसने? $100 की पर वीक ड्राइंग करी है। तो अगर हम इसके इम्पैक्ट को समझे, प्रॉफिट हमारा ज्यादा होना चाहिए था, मूवमेंट हमारा क्या होना चाहिए था? ज्यादा होना चाहिए था। ये डिफरेंस जो है ना, ये कम आ रहा है। क्यों कम आ रहा है? ड्राइंग की वजह से। हमने ना कुछ अमाउंट बाहर ले गए, बिजनेस से बाहर ले गए, उसकी वजह से अमाउंट कम आ रहा है। अदरवाइज ज्यादा आना चाहिए था। तो क्यों कम आ रहा है? ड्राइंग की वजह से। तो ड्राइंग ऐड कर दो इसमें। क्या कर दो? ड्राइंग ऐड कर दो। तो ड्राइंग कितनी है? ड्राइंग आपकी $2,000 तो बाइक के लिए लिए, प्लस $100, $100 मल्टीप्लाइड बाई 52, है ना? ये पर वीक होता है। तो 5,200 प्लस 2,000 यानी कि 7,200 आना चाहिए। 7,200 की ड्राइंग से, ठीक। तो हमारा प्रॉफिट कितना है? हमारा प्रॉफिट है 5,600 प्लस 7,200। तो 12,800 का हमारा क्या निकल के आ रहा है? प्रॉफिट आ रहा है। तो ये हमारा फाइनल प्रॉफिट है ना? तो एक एक स्टेप में हमने देखा यहाँ पर प्रॉफिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसी को हम प्राइमा फेसिया प्रॉफिट मानते हैं। लेकिन अगर कैपिटल इंट्रोड्यूस है तभी तो ये, हम इसको पूरा प्रॉफिट नहीं बोल सकते। इसलिए हमने क्या करा? एक फिगर फाइंड आउट किया, मतलब हमने कैपिटल माइनस कर दी। तो अब हमारे पास फाइनल प्रॉफिट का फिगर बचता, अगर ड्राइंग ना होती तो। लेकिन ड्राइंग भी करी हमने, 7,200 का प्रॉफिट यहाँ से बाहर कर दिया था। इट मीन्स हमने प्रॉफिट तो ज्यादा कमाया था ना। कितना कमाया था? 12,800 का। आप अगर इसको आप रीअरेंज करोगे ना, तो रीअरेंज करोगे तो आपको क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ जाएगी, है ना? अगर आप इस 8,000 को बेसिस लेके चलोगे तो आपका क्लोजिंग कैपिटल यहां पर पहुंच जाओगे। करके देखें। ओपनिंग नेट असेट $8,000 की। इसमें क्या ऐड करना चाहिए? कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल कैसे बढ़ती है ना? अगर इसमें हम ऐड कर दें कैपिटल इंट्रोड्यूस, कैपिटल पेड इन, बिजनेस में पेड करिए। कितनी पेड करिए? यहाँ पर गिवन है, हमने फाइंड आउट करी थी $5,000 की, ठीक। और क्यों बढ़ती है आपकी कैपिटल? प्रॉफिट की वजह से बढ़ती है। तो नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट आपका है 12,800 का। तो 12,800 का आपका प्रॉफिट है। और क्यों बढ़ती है? और क्यों चेंजेस आता है आपके कैपिटल में? ड्राइंग की वजह से चेंज आता है। ड्राइंग की वजह से क्या होता है? आप अपने यहाँ से क्या विड्रॉल करते हो कैपिटल का एक तरीके से। तो आपने क्या करा? यहाँ पर ड्राइंग करी। कितनी करी ड्राइंग? आपने करी है 7,200 की। इसकी वजह से आपकी कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो हमने देखो ये कम कर दिया। तो हमारा क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा। कितना आ रहा है? 18,600। और यही यहाँ पर क्वेश्चन में हमने फाइंड आउट कर लिया था पहले ही, है ना? कितना? 18,600 ना, इसी पर पहुंच गए ना ओपनिंग से। तो हमने क्या करा? ये जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, मूवमेंट इन असेट्स का, मूवमेंट इन नेट असेट्स का, वो यही है। हम क्या कर रहे थे? जो मूवमेंट आ रहा है उसको क्या मान के चल रहे हैं? हम उसको प्रॉफिट मान के चल रहे हैं। लेकिन वो पूरा पूरा प्रॉफिट नहीं है, उसमें कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस भी होगा। और अगर कुछ विड्रॉल किया हुआ है, ड्राइंग से करी हुई, तो उसका भी हम एडजस्टमेंट करके हम क्या निकाल देते हैं? नेट प्रॉफिट निकाल देते हैं। यानी कि इसी, ये मेन फॉर्मूला है। इसी मेन फॉर्मूला का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पर। चलिए, क्लियर है? आगे बढ़े। एक बार यहाँ पर भी देख लो, है ना? फटाफट देख लो यहाँ पर। हमने क्या फाइंड आउट कर लिया? नेट असेट्स फाइंड आउट कर रही। 8,000 की आपकी नेट असेट्स है ओपनिंग। क्लोजिंग नेट असेट्स कितनी है आपकी? इन्वेंट्री, कैश, पेबल्स, 18,600, ठीक। तो आपका ओपनिंग और क्लोजिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है? 10,600 का। कितना आ रहा है? मूवमेंट इन कैपिटल नेट असेट्स, है ना? यानी कि क्लोजिंग नेट असेट्स माइनस ओपनिंग नेट असेट्स, तो 10,600 का मूवमेंट है। तो इसी को प्राइमा फेसी हम प्रॉफिट मानते हैं। लेकिन हमें पता चला कि नहीं नहीं, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई थी, तो हमने 5,000 माइनस कर दिया। हमने एक और पता चला हमें इन्फॉर्मेशन, ड्राइंग, ड्राइंग भी करी हुई है। तो ड्राइंग कितनी है? 7,200 की। यानी कि प्रॉफिट कितना था? 12,800 का प्रॉफिट था। चलिए।
तो कभी कभी हम मिसिंग फिगर्स में ड्राइंग्स भी फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या है, देखो सिचुएशन क्या क्या अराइज होती है। जनरली ड्राइंग्स का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। जनरली जो सोल ट्रेडर होते हैं, जो छोटे मोटे बिजनेसमैन होते हैं, वो ड्राइंग्स का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। वो देख डिफरेंस एज अ डिफरेंस निकाल लेते हैं उसको, बैंक अकाउंट से पता कर लेते हैं कि कितना ड्राइंग्स हुआ है ना। बैलेंसिंग फिगर के थ्रू पता चलता है, ऑब्वियसली बात है ये भी, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पर, तो ड्राइंग्स में क्या क्या होता है, कभी कभी है ना इनकम भी होती है, रिसिप्ट भी होती है। अभी तो हम हमेशा क्या देखते हैं, एक्सपेंसेस देखते हैं, जैसे पर्सनल एक्सपेंसेस किया, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दी, अभी मोटर बाइक वाला एग्जाम्पल था, है ना, या हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पेड करती है। तो ये विड्रॉल के एग्जाम्पल है। लेकिन ड्राइंग अकाउंट क्रेडिट भी होता है, किस सिचुएशन में होता है, कि मान के चलो कि पर्सनल, हमने हमारी पर्सनल जो इनकम है उसको हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, हमने शेयर्स परचेस कर लिए, अब उस शेयर्स पर डिविडेंड मिला। तो डिविडेंड हमारे बिजनेस अकाउंट में आया, कहाँ पर आया, हमारा बैंक अकाउंट एक ही है। तो हमने क्या करा, वो अकाउंट नंबर दिया हुआ था, तो वहां पर डिविडेंड इनकम आ गई। या एफडी करी थी हमने, पर्सनल एफडी करी थी और उस पर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है। तो ये क्या है, ये इनकम है। तो इसको क्या करना चाहिए हमें, हमें इनको क्रेडिट करना चाहिए। क्या करना चाहिए, इनको क्रेडिट करना चाहिए। कहाँ पर, दिस अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू देयर ड्राइंग्स। तो जैसे हम ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग अकाउंट में हम डेबिट करते हैं। तो इनकम के केस में क्या करना चाहिए, एक्सपेंसेस के केस में तो हम डेबिट करते हैं, इनकम के केस में हमें क्रेडिट करना चाहिए ड्राइंग अकाउंट को, है ना। बस सिंपल सा छोटा सा यही पॉइंट है इसमें पूरा। रिमेंबर दैट द बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, आपको हमेशा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट याद रखना चाहिए जब भी ड्राइंग की एंट्री करो। क्या अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, जैसे रिसिप्ट शुड बी सेट ऑफ अगेंस्ट ड्राइंग। अगर आपको रिसिप्ट हो रही है तो उसको क्या करना चाहिए, ड्राइंग से ऑफसेट करना चाहिए। यानी कि रिसिप्ट किस पर, पर्सनल इनकम की बात कर रहे हैं, बिजनेस इनकम की नहीं, पर्सनल इनकम। For example, if the business owner receives $600 in the dividend income from the investment not owned by the business and pays into their business bank account, then accounting entry, है ना। अमाउंट कहां पर आया, बिजनेस अकाउंट में आया है। पर्सनल अकाउंट में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर तो हमारे बिजनेस में आया नहीं ना। बात क्या चल रही है, पर्सनल इनकम अगर बिजनेस अकाउंट में आए तो, है ना। तो क्या एंट्री पास करते हैं हम, एंट्री पास करेंगे कैश, क्योंकि हमें कैश आएगा, कैश या बैंक वॉट एवर जो भी। क्रेडिट क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे ड्राइंग अकाउंट। देखो यहाँ पर हम अपनी इनकम बुक नहीं कर रहे हैं, हमने क्या कर दिया, ड्राइंग अकाउंट कर दिया, मतलब ड्राइंग अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो गया, ठीक। पेमेंट के केस में क्या करते हैं हम, एंट्री ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, ठीक। लेकिन अगर गुड्स विड्रॉल करते हैं, क्या करते हैं, गुड्स विड्रॉल करते हैं, तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब भी गुड्स विड्रॉल करोगे तो ड्राइंग तो डेबिट होगा, है ना। फिर क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, हमें परचेस अकाउंट क्रेडिट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ से गुड्स इन्वेंट्री जो हो रही है वो बाहर हो रही है। हमने इन्वेंट्री परचेस करी थी तो परचेस अकाउंट डेबिट किया था, तो वो इन्वेंट्री हमारी बाहर जा रही है ना, तो परचेस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा, हमें क्रेडिट करना पड़ेगा उस सिचुएशन में। आप जब भी आप परचेस अकाउंट को क्रेडिट करो ना, तो ये मत समझना कि आप सेल कर रहे हो, क्या कर रहे हो, है ना। अदरवाइज आप ऐसा बोलोगे कि बिजनेस ने सेल किया, किसको, ऑनर को सेल किया। तो सेल्स जो होती है ना वो प्रॉफिट पर होती है। यहाँ पर प्रॉफिट पर सेल्स नहीं होता, यहाँ पर किस पे होता है, बिजनेस ऑनर प्रॉफिट पे थोड़ी ना परचेस करेगा। तो यहाँ पर हमेशा ध्यान देना चाहिए कि जो परचेस आप यहाँ पर बाहर कर रहे हो वो हमेशा कॉस्ट पर जाएगी, किस पर जाएगी, कॉस्ट पर जाएगी, ना कि सेल्स प्राइस पर। The value of goods taken is recorded at a cost to the business, not at a selling price. सेलिंग प्राइस पर आप बाहर नहीं करोगे, अदरवाइज क्या होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल $10,000 का आपके पास एक गुड्स था, उसको आप जनरली 12,000 में सेल करते हो, ठीक है ना। तो ड्राइंग करा तो आपने क्या सोचा कि बिजनेस एंटाइटी कॉन्सेप्ट है, बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, तो हम तो सेल कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपका मोटो जो है वो सेल करने का नहीं है, प्रॉफिट अर्न करने का नहीं है, ध्यान रखना। तो आपने सेल्स पर नहीं मतलब कि आपने प्रॉफिट पर सेल नहीं किया, नहीं करा है, ठीक है ना। तो ये गलती बहुत सारे लोग कर देते हैं, किस वजह से, वो ऐसा मानते हैं कि सेल्स कर दिया है, लेकिन आपको ये गलती नहीं करना है। चलिए, तो आज का लेक्चर हम यहीं एंड कर रहे हैं, यहाँ तक हम ये रख रहे हैं, इसके आगे का हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।